हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल, देन हम इनका रिसेंटली जो रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने जो किया था हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम इनका वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। तो कंपनी जो है बेसिकली करती क्या है, कंपनी स्पेशलाइज्ड पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे कि जो आपके ऑयल एंड गैस वाली इंडस्ट्रीज है, पावर सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, सोलर पावर की इंडस्ट्रीज है, या जो आपके जो अलग ये रिफाइनरीज वाली जो इंडस्ट्रीज है, एंड इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, इन सारी इंडस्ट्रीज में इनके पाइपिंग सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। ये स्पेसिफाइड पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मीन्स अलग अलग थिकनेस के पाइप्स ही बनाते हैं, अलग अलग लेंथ के पाइप्स बनाते हैं। एंड जो पाइप्स होते हैं बेसिकली सीमलेस होते हैं। सीमलेस मतलब इनमें कोई ज्वाइंट नहीं होता है। तो इस तरीके के स्पेसिफाइड पाइप से मैन्युफैक्चर करते हैं एंड अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट भी कई सारे इनिशिएटिव्स लेके आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट में। एंड आप देखें कि इंडिया का जो कैपेक्स साइकिल है वो करेंटली चल रहा है। मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी इस गवर्नमेंट में चल रहा है, इस साइकिल में चल रहा है। मतलब पहले से चला आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी उसके लिए ज़्यादा बूस्ट कर रही है। एंड जिसकी वजह से आप देखें कि गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने दे के रखे हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने खुद गवर्नमेंट खुद उनको इम्प्लाई कर रही है। तो ये और इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जो पाइपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, जैसे डी डेवलपमेंट जैसी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों को कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट अपने अभी आप यूनियन बजट देखें जो अभी रिसेंटली आया था, उस यूनियन बजट में भी गवर्नमेंट ने अपना जो बजट है 10 से 11% बढ़ा दिया कंपेयर टू लास्ट ईयर बजट। और दोस्तों, डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एंड इसके अलावा ये कई सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिनमें बेसिकली देखें तो कनाडा है, थाईलैंड है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, जर्मनी, जापान, इन सारी कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और दोस्तों, इसको मैंने पास्ट में अपने चैनल के ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है। इस वीडियो को काफ़ी शानदार इस बिजनेस को तो काफ़ी शानदार, मैं न जाने क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली इस बिजनेस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और एक्चुअली इसको ट्रैक पे हम इसीलिए कर रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से इन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं बहुत शानदार रिजल्ट दिए। अगर आप क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखें तो उसमें भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली इनका 50% का रेवेन्यू ग्रोथ आया था। एंड अगर आप क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखें तो जबरदस्त है, हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन्होंने शो किया है। 77% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो पहले माइनस में हुआ करता था। पहले इनका जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 में 13 करोड़ माइनस हुआ करता था, जो अभी बढ़कर के अभी 19 करोड़ प्लस में इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी मतलब पैट रिपोर्ट की है। तो दोस्तों, दोनों एंड पे अगर आप देखें तो शानदार परफॉर्मेंस है बिजली का, कंपनी का। और कंपनी कर क्या रही है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, नए प्लांट लगा रही है अंजार में, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, स्पेसिफिक प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी को अलग से बढ़ा रही है। एंड जिसकी वजह से मैनेजमेंट ये बोल भी रहा है कि अगले 3 से 4 सालों में ये अपनी जो कैपेसिटी है, रेवेन्यू जो इनका है, वो रेवेन्यू इनका लगभग 3 गुना हो जाएगा यहाँ से। एंड इसके पीछे इनका जो बैकअप है वो बैकअप यही है कि इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया हुआ है। और दोस्तों, कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 2300 करोड़ का मार्केट बुक है, मार्केट कैप है, और इनके पास लगभग 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक है करेंटली। और मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक इनका जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ करके 2000 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब 2300 करोड़ की तो टोटल कंपनी ही है, और 2000 करोड़ के ऑर्डर बुक की बात कर रही है। तो आप ये समझ सकते हैं, इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से आगे होने वाला है। और दोस्तों, अगर हम कंपनी का जो पोर्टफोलियो देखें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो ये पाइपिंग स्पूल्स बनाते हैं। एक्चुअली पाइपिंग स्पूल्स होते क्या है, बेसिकली ये प्री असेंबल्ड पाइप सेक्शंस होते हैं जो कि रेडी टू इंस्टॉल होते हैं। मींस इनको फैक्ट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर उनको एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट इनको मोल्ड किया जाता है, बेंड किया जाता है, और इस तरीके से फिट किया जाता है कि ये जो जब ये साइट पर जाएं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है, जहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है, जिस भी यूनिट के अंदर, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, वहां पर इनको ले जाकर रेडी टू इंस्टॉल रहता है, केवल जोड़ना रहता है और आप अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री का। इसका फायदा ये होता है कि आपको फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर ले जा करके आपका जो ऑन साइट एग्जीक्यूशन का टाइम है वो कम हो जाता है। एंड इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट है वो स्पीडली जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके अलावा जो इनका दूसरा प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल पाइपिंग फिटिंग्स। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के पाइप्स कनेक्टर ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि दो पाइपों को एक साथ जोड़ने में, उनको रीसाइज करने में, उनका जो रीडायरेक्ट पाइप्स हैं उनको इंक्लूड करने में ये काम आता है। एंड ये बेसिकली जो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर यूज किए जाते हैं।
और थर्ड टाइप का इनका जो प्रोडक्ट है वो मॉड्यूलर पाइपिंग का है, जो कि बेसिकली स्किड्स एंड मॉड्यूल बेसिस होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पूरी की पूरे आप अपनी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट इनको देते हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री में आप जिस टाइप की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप चाहे मतलब क्या है कि फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, रिफाइनरी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसी भी इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट ये क्या करते हैं, एक मॉड्यूलर पाइपिंग का पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं। वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप अपनी यूनिट के अंदर लेके जाएं, आप अपनी फैक्ट्री के अंदर लेके जाएं और उसको सीधा इंस्टॉल करें और उसको यूज करना शुरू कर दें। इसके अलावा इनका जो चौथा प्रोडक्ट है वो हैवी फैब्रिकेशन का प्रोडक्ट है। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े साइज के, जो लार्ज साइज के स्टील के स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि लिक्विड को एक जगह से दूसरी, जो कि एक साथ जोड़ने पर लंबा पाइपिंग स्ट्रक्चर बन जाता है और लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में यूज किया जाता है। और बेसिकली इनका जो यूज है वो आपके जो एमिशन कंट्रोल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि विंड एनर्जी है, इन सारी इंडस्ट्रीज में इनको यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये ऐसे बहुत सारे टाइप के प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में यूज की जाती है। और दोस्तों इनके बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट पावर जनरेशन का है। एक्चुअली इनके पंजाब में 2 पावर प्लांट है जहाँ से ये पावर जनरेट करते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट को ये वो पावर सेल करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट से उसके बदले में इनको रेवेन्यू मिलता है। वो बहुत छोटा सा पार्ट है इनके बिजनेस का। और दोस्तों कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास। और इनके पास अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो 7 हैं, जिसमें कि 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके इंडिया में है और 1 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका थाईलैंड में है। और ये वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेयर्स में है अगर आप प्रोसेस्ड पाइपिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। और दोस्तों इनका अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो बेसिकली ये क्या करते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एक कोटेशन बना करके देते हैं कि आपको हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पाइपिंग सॉल्यूशन है, इतनी इसमें थिकनेस की मटेरियल यूज होगा, इतना इसकी लेंथ रहेगी, इसका स्पेसिफिकेशन ये रहेगा। उसके अकॉर्डिंग ये कोटेशन बना के ये क्लाइंट्स को देते हैं। क्लाइंट उसके अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर देता है और इनकी फैक्ट्री के अंदर विजिट करता है। इनके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी चेक करता है कि सेफ्टी के नॉर्म्स हैं या जो आपके प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म से कंप्लीट करती है कि नहीं। देन उसके बाद क्या होता है कि इनको ऑर्डर बिडिंग में इनको ऑर्डर मिल जाते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद जैसे ही इनको ऑर्डर मिलता है वैसे ही ये रॉ मटेरियल की प्रोक्योरिंग के लिए ये ऑर्डर लगा देते हैं अपने क्लाइंट्स के पास, जिनसे ये रॉ मटेरियल ये परचेज करते हैं। एंड इसके बाद ये रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसका एक छोटा सा सैंपल बना करके क्लाइंट के पास भेजेंगे अप्रूवल के लिए। क्लाइंट अगर उसको अप्रूव कर देता है तो ये उसी प्रोडक्शन उसका बल्क प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, और अगर अप्रूव नहीं करता तो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके फिर बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एंड इसके बाद फिर क्या करेंगे कि उसकी सारी क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे प्रोडक्ट की, देन वो क्लाइंट को सप्लाई करेंगे और फाइनली फिर क्लाइंट इनको पैसे देता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। और दोस्तों अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखें तो इनके पास लगभग 1303 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास पड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 का डाटा है ये। एंड इनके पास अगर देखें कि 9 मंथ में लगभग 829 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है। और इन सारे ऑर्डर्स में से अगर आप देखें तो बेसिकली जो पाइपिंग सॉल्यूशंस वाला ऑर्डर है वो लगभग 90-95% तो इनका ऑर्डर पाइपिंग सॉल्यूशंस का है, और हैवी फैब्रिकेशन वाला जो ऑर्डर लगभग 4 से 5% ऑर्डर इनका ऑर्डर बुक इनका हैवी फैब्रिकेशन का है। और इस टोटल ऑर्डर बुक में एक्सपोर्ट लगभग 63% है एंड डोमेस्टिक बिजनेस लगभग 37% है। और दोस्तों अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो इनका इंडिया में इनका जो पलवल हरियाणा में इनके 2-3 यूनिट हैं, जिसमें कि अगर आप देखें कि यूनिट 1 की जो कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। सॉरी, इनकी टोटल कैपेसिटी जो हरियाणा में लगभग 36,000 मीट्रिक टन की टोटल कैपेसिटी, जिसमें 9,000 मीट्रिक टन की इनकी यूनिट 1 की कैपेसिटी है। एंड जो यूनिट 2 है पलवल हरियाणा में, उसकी जो कैपेसिटी 3,000 मीट्रिक टन पर एनम की है। एंड जो थर्ड यूनिट है वो लगभग जो पाइपिंग स्पूल्स एंड सिस्टम का इनका यूनिट है उसकी लगभग कैपेसिटी आप 24,000 मीट्रिक टन पर एनम की है। और इनका जो दूसरा फैसिलिटी, चौथा फैसिलिटी दोस्तों अंजार में, गुजरात में। अंजार में इनके 3 यूनिट हैं, जिसमें कि पहला जो इनका यूनिट है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड फैब्रिकेशन का यूनिट है, उसकी 3,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। दूसरा जो इनका प्लांट है अंजार में वो हैवी फैब्रिकेशन का है, जिसकी कैपेसिटी 36,000 मीट्रिक टन पर एनम है। एंड तीसरा प्लांट इनका पाइप फैब्रिकेशन का है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 30,000 मीट्रिक टन पर एनम की है। इसके बाद इनका आसाम में दोस्तों, आसाम में नुमालीगढ़ के नाम से एक जगह है जहाँ पर इनका एक पाइप फैब्रिकेशन का यूनिट है, उसकी कैपेसिटी अगर आप देखें तो 6,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। इसके अलावा इनका चेन्नई में एक इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट है जहाँ से अपने प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग करते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में एक्चुअली इनका पाइपिंग सॉल्यूशन वाला कोई इंडस्ट्री नहीं है। पंजाब में इनके 2 पावर प्लांट है जहाँ से ये पावर जनरेट करते हैं, एक अबोहर में है और एक मुक्तसर में है। तो दोनों से लगभग 14 मेगावाट की पावर ये जनरेट करते हैं और वो पावर को पंजाब गवर्नमेंट को सेल करते हैं, देन वहाँ से इनको रेवेन्यू मिलता है। और ये इनके बिजनेस का बहुत थोड़ा सा पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों इनका थाईलैंड में एक यूनिट है फैब्रिकेशन का, जिसकी कैपेसिटी लगभग 14,500 मीट्रिक टन पर एनम की है।
और दोस्तों ये डोमेस्टिक तो सर्व करने के साथ-साथ इनका बिज़नेस अगर आप देखें, जब अभी अभी जैसे हमने ब्रेकअप में देखा भी था कि 63% जो इनका ऑर्डर बुक है वो लगभग एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से है और 37% इनका जो बिज़नेस है वो डोमेस्टिक में है। एंड अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड ये लगभग 27 कंट्रीज या 27 से ज़्यादा कंट्रीज को ये सर्व करते हैं और वर्ल्ड के 4 अलग-अलग कॉन्टिनेंट में ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। और दोस्तों इनका जो पाइपिंग सॉल्यूशन है वो अलग-अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जैसे जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल वाली इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा जो चिलर्स एंड कूलिंग सिस्टम वाली इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा जो लिक्विडिफाइड नेचुरल गैसेज होती हैं उस इंडस्ट्री में इनकी पाइपिंग सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हाइड्रोजन एनर्जी वाली इंडस्ट्री है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स वाली इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, पाइपलाइन फॉर गैस एंड वाटर, जो गैस एंड वाटर की जो इंडस्ट्री है, इसके अलावा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में इनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। कार्बन कैप्चर इंडस्ट्रीज में भी इनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली इंडस्ट्री है वहाँ पर इनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इनके कुछ मार्की क्लाइंट्स देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इनका क्लाइंट है। इसके अलावा जो एंड्रिज इनका क्लाइंट है, एचएमबीएल इनका क्लाइंट है, एमएचपीएस इनका क्लाइंट है, हनीवेल हो गया, तोशिबा हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया। इसके अलावा जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है वो इनका क्लाइंट है, दूषण इनका क्लाइंट है, मान एनर्जी सॉल्यूशंस इनका क्लाइंट है। इसके अलावा जॉन कॉकरेल इनका क्लाइंट है। तो कई सारे रेप्यूटेड क्लाइंट्स इनके पास है। इसके अलावा इंडिया में जो इनका 37% बिजनेस है दोस्तों, उसमें से लगभग 50% ऑर्डर बुक इनका इनके गवर्नमेंट के पीएसयू से इनको मिलता है एंड लगभग 50% ऑर्डर बुक प्राइवेट प्लेयर से इनको मिलता है। और जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, एक्सपोर्ट में 100% ऑर्डर्स इनके इनको प्राइवेट प्लेयर से मिलता है। तो आइए दोस्तों अब हम इनके क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आए थे, थोड़ा सा क्वार्टर थ्री एंड 9 मंथ बेसिस पर इनका रिजल्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनका रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में दिस ईयर के क्वार्टर थ्री में 77% से ग्रो हुआ है। तो जबरदस्त ग्रोथ इन्होंने दिखाया रेवेन्यू में। एंड इसके अलावा अगर आप क्वार्टर टू से इस रिजल्ट को कंपेयर करें तो क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में 66.2% से क्वार्टर थ्री में इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और अगर आप इनका जो ऑपरेटिंग इबिट्टा है उसको देखें दोस्तों तो वो तो लगभग 7.5 गुना हो चुका है, 666% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री। जो पहले इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा 6 करोड़ हुआ करता था, वो भी बढ़ करके लगभग 44 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका ऑपरेटिंग जो इबिट्टा मार्जिन है वो देखें तो पहले 3.5% हुआ करता था क्वार्टर थ्री 25 में, जो कि भी बढ़ करके क्वार्टर थ्री 26 में लगभग ये बढ़ करके 15% हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो पैट लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में नेगेटिव में था, लगभग 13.3 करोड़ इनका नेगेटिव हुआ करता था। और इनका जो पैट मार्जिन था वो भी नेगेटिव था, -8.2% हुआ करता था। अगर अभी आप क्वार्टर थ्री 26 में देखें तो जो इनका पैट है वो बढ़ करके पॉजिटिव हो चुका है, लगभग 19 करोड़ पैट हो चुका है। और जो इनका पैट मार्जिन लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव में हुआ करता तो पैट मार्जिन भी पॉजिटिव हो गया और 6.5% हो चुका है। और दोस्तों अगर इनके रिजल्ट को हम 9 मंथ बेसिस पर देखते हैं तो 9 मंथ बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू है 44.3% से ग्रो हुआ है। एंड जो इनका ये इबिट्टा है लगभग 104.8% से ग्रो हुआ है, मीन्स ऑलमोस्ट तो डबल हो गया है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो लगभग 4 गुना हो गया, 308.2% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9 मंथ में। और दोस्तों इनके जो अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं अगर आप उसको देखें तो जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.53% है, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी रीजनेबल है। तो मीन्स कंपनी में के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, जितनी उनकी इक्विटी है उसका लगभग 50% उनके पास कर्ज है। और अगर आप इनका नेट डेट टू इबिट्टा देखते हैं तो वो 3.43% है, वो भी पहले से काफ़ी कम हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका आरओसीई देखते हैं तो आरओसीई 8.7% है, जो कि ग्रेजुअली बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। FY22 में इनका आरओसीई 5.3% हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 8.7% हो चुका है। तो ये अच्छा है कि अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर आप इनका आरओई भी देखते हैं तो FY22 में 1.9% हुआ करता था, जो भी बढ़कर के 7.1% हो चुका है। तो ये भी इनके फाइनेंशियल्स के लिए काफ़ी अच्छा है और आरओई भी इनका अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इनके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि इनके पास जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 70% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एंड एफआईआई और डीआईआई के पास भी लगभग 16% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास केवल 14% की होल्डिंग है। तो होल्डिंग से अगर आप देखें तो एफआईआई डीआई हो गए या फिर प्रमोटर्स हो गए, सबकी काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। तो दोस्तों आप कॉन कॉल की तरफ चलते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में सबसे पहले बताया कि हमने अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी कई तरीके के कैपेक्स किए हैं, अपनी मैन पावर को बढ़ाया है। एंड इसके अलावा आप हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हम उसको भी बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये और हमारा जितना इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं हमारे को अभी क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है उसमें आप देखें कि हमारा जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है, हमारा जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी इम्प्रूव हुआ है।